मैं एसडीएम बुरहानपुर दीपक चौहान यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और जैसा कि आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोगों का जो ज्ञापन है हम लोगों के पास आया है, अभी आप एक जो ज्ञापन देंगे वो बाकी जितने भी आप लोगों के जो बिंदु हैं, चाहे वो वनाधिकार पट्टे को लेकर हो, वनों की कटाई को लेकर हो, और भी अलग अलग और मुद्दे हैं, तो इस पर कलेक्टर मैडम ने भी आश्वासन दिया है और हम लोग भी यही कहते हैं कि इस पर गंभीरता से हम लोग विचार करेंगे और उस गंभीरता से सारी चीजों पर, सारे मुद्दों पर हम लोग उस पर काम करेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे और सारी चीजों को हम नियम और कायदे और कानून के दायरे में रहते हुए सारी चीजों को हम लोग करेंगे। मैं जनजाति कार्य विभाग की ओर से सहायक आयुक्त हूँ लखन अग्रवाल। वन अधिकार के संबंध में जो कार्यवाही होती है, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, फिर उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति और उसके बाद परीक्षण के बाद ये दावे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में आते हैं। तो उसका मैं सचिव हूँ और उसमें नियम और जो भी उसके उपखंड से जो भी अनुशंसा आई है उसको देखते हुए फिर जिला स्तर पर इसका परीक्षण करके और कलेक्टर जो भी रहते हैं वो उसके अध्यक्ष रहते हैं, डीएफओ साहब उसमें सदस्य हैं और जनप्रतिनिधि भी उसमें सदस्य रहते हैं। उपखंड स्तरीय समिति में भी, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में भी जनप्रतिनिधि आपके ही बीच के लोग सदस्य रहते हैं और यहाँ जिला स्तरीय समिति में भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उसके सदस्य, तो सब लोग मिल करके और जो उसमें उचित निर्णय है नियमानुसार वो लिया जाता है। और आपके जो भी दावे हैं, जो भी है, वो अभी सब पोर्टल पर हैं, कोई भी अभी ऐसे बिना किसी वजह के कोई निरस्त नहीं किए गए, सब विचाराधीन है। जो भी यहाँ निरस्त के अनुशंसा के साथ भी आए थे वो हमने वापस किया है ग्राम वन अधिकार समिति को कि आप पुनः परीक्षण करिए, जो भी डॉक्यूमेंट रह गए हैं वो लगवा करके और फिर से उनको आगे बढ़ाइए। तो आप लोग जो है उसमें बिल्कुल उसमें आपको अविश्वास नहीं करना है। आपके सभी दावों पर अभी कार्रवाई चल रही है, विचाराधीन, और जैसे जैसे उसमें पात्रता मिलती जाती है हम लोग उसको पात्र करके आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। पूछना पड़ रहा है कि जुड़ गया काय की ताली बजा जो निरस्तीन बारा में आया भी अपनो पास एना काजे अमुक पोछा मोकली देदा कि एक बार ओली विचारो। ओसो ये अग्रवाल साहब छे, ये आदिवासी विभागन या जिला मुख्य छे, एने ये पट्टान पूरा काम आदिवासी विभागन जिम्मेवारी छे। ओसो एरो कोनो पड़ रहे पण अपनो काय कोनो पड़ रहे। सर ये अभी आपसे थोड़ा ये चीज है कि अभी तक जो सत्यापन प्रक्रिया है वो अभी तक के क्यों रुकी है, कारण क्या है? सत्यापन प्रक्रिया जो है लोग आपको देख सकें और ऊपर सत्यापन जो प्रक्रिया है एमपी वन मित्र पोर्टल काफी समय से चल भी रहा है, बीच में किसी कारणवश एक थोड़े से समय के लिए बंद था, पर अभी भी वन जो उसकी सत्यापन की प्रक्रिया है वो अभी पूरी तरह से ठप क्यों पड़ी है कि ना उपखंड स्तरीय समिति में उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना जिला स्तरीय समिति पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना ग्राम सभा के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, ना वन अधिकार समिति को या पंचायत के किसी को सचिव को आदेशित किया जा रहा है कि आप सत्यापन कीजिए, ग्राम सभा कीजिए। और कहीं जगह पर ऐसा है जो हमारे पास में है कि बिना ग्राम सभा के अपने दावों को बुलवा लिया है और उनको खारिज कर दिया है। तो ये क्या कारण है जो ऐसा? मतलब जो पोर्टल पर दिख रहा है कि ग्राम स्तर से खारिज हुआ है, ग्राम सभा ही नहीं बैठी है, किसी को मालूम ही नहीं है ग्राम सभा कब बैठी, पता नहीं। तो वो ऐसे 8 शिकायत, विशेष शिकायत हम आपको दे रहे हैं जिसमें हम आपसे ये भी उम्मीद करेंगे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव कैसे अपलोड हुआ। अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि निरस्ती वाली जो कार्रवाई हुई है, अभी एसी साहब ने, ऐसे ट्राइबल जो है उन्होंने भी ये बताया है कि जितने भी दावे जो है वो अभी निरस्ती की कार्रवाई में नहीं है, वापस से विचाराधीन है, पुनः लौटाए गए हैं, उन पर पुनः कार्रवाई की जा रही है। पुनः ग्राम स्तरीय समिति से उन सारी चीजों को देखा जाएगा, विधिवत जो है ग्राम सभा आयोजित करवाकर उसमें पुनः सारी चीजों को ग्राम स्तरीय समिति से देखा जाएगा, उसके बाद जिला स्तरीय समिति पर आएगा। तो अभी ऐसा कोई भी दावा ऐसा नहीं है कि जिसको अभी खारिज कर दिया गया। वो सारी चीजों को, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि ये
गलत हुआ है या फिर ये चीजें हैं, तो लेकिन अभी जितने भी निरस्ती वाले दावे हैं वापस से ग्राम स्तरीय समिति पर गए, पुनः पोर्टल शुरू हुआ है, पुनः ये कार्रवाई शुरू हो रही है, जिसमें आगे की जो आने वाले दिन है उसमें विधिवत इसमें जो भी ये वनाधिकार को लेकर है वो कार्रवाई फिर से होगी। इसमें ये सत्यापन प्रक्रिया ये कितने दिन में शुरू होगा, क्योंकि 15 साल से सत्यापन नहीं हुआ है। सत्यापन की कार्रवाई जल्दी शुरू होगी, पत्राचार हो गया है, जैसा कि आपको निर्देश भी जारी हो गए यहाँ से, जिला स्तर से निर्देश जारी हो गए। वो पत्राचार का कॉपी हमें अभी दे दे। हाँ, वो आपको एक कॉपी आज दिया, मॉर्निंग में दिया भी था। नहीं, वो क्या दिया, नहीं दिया। आप यहाँ हमें बता दीजिए। वो आपने सिर्फ ये दिया है कि 9,099 दावे जो है लंबित है और 4,000 का जो है विभिन्न स्तरों पर है, आपने वो कॉपी दिया। उपखंड तक आ गए हैं उसमें से, बाकी के लिए उपखंड तक आ गए हैं दावे 9,000 तो संख्या उसमें ये आपने ये दिया है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर और खकनार को ये कलेक्टर मैडम ने निर्देश जारी किए हैं कि जो भी ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति में जो दावे बिना परीक्षण के या बिना सत्यापन के अभी रुके हुए हैं उनका आप तत्काल सत्यापन करके उपखंड स्तरीय समिति में भेजिए, और बाकी जो उपखंड स्तरीय समिति में दावे हैं वो आगे परीक्षण होकर के जिला स्तरीय समिति में आएंगे। तो जो ग्राम स्तर पर हैं वो दावे भी अब सत्यापन के बाद उपखंड स्तर पर आना है। और सर ये चीजें तो हम कई बार बोल चुके हैं कि एमपी वन मित्र पोर्टल काफी समय से बंद है, जो नवीन दावे उसमें ऑनलाइन नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसा पुराने ये जो आप कह रहे हैं, ये जो पत्र निकाला कि अभी सत्यापन करो और सत्यापन करके आप लोग आपके जितने भी पॉइंट है वो मुझे ज्ञापन के तौर पर आप मुझे दे दीजिए, तो मैं देंगे। आप थोड़ा आप जवाब उसका दे दूंगा मैं उसका। आप बिल्कुल हम आपको दे देंगे, आप लिखित जवाब भी दे दीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो पत्र है इससे ज्यादा गंभीर पत्र 2018 से इशू हो रहे हैं। 2018 में कि कौन से गांव में कब सत्यापन होगा उसका भी इशू हुआ, लेकिन वो सत्यापन हुआ नहीं। तो ये आपने निर्देशित कर दिए हैं, तो ये निर्देश ये कागज का टुकड़ा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस प्रकार से कई बार ऐसे कागज निकल चुके हैं। यह होगा क्या, इसकी जिम्मेवारी आप ले रहे हैं क्या कि यह वाकई होगा? अभी इसका क्या रहेगा, क्या प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कब जाएगा, कहां सत्यापन कब होगा? सिर्फ आपने ये बोल दिया कि सत्यापन होना चाहिए। जैसे होता है वैसे होगा, वो आपस में ये इस कागज का कोई मायने नहीं है। इसके जैसे हमारे पास पूरी फाइल के फाइल भरे हुए ऐसे कागजों के 2018 से 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 का भी आ गया। ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी प्रक्रिया क्या है आप ये बताइए। आप जानते हैं कि हम कई दिनों से ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा। तो हम आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आज आप आके ये बोलेंगे कि इस प्रक्रिया से हम करेंगे। आप फिर से जो है ना कागज पकड़ा रहे कि हमने दूसरे को बता दिया, वो उसकी जिम्मेवारी है, वो करेगा। आपने जो है ना बोल दिया कि जो सीओ जनपदों को बोल दिया, अब सीओ जनपद को बोलेगा, किसी और को बोल देगा। ये घूमता रहेगा ये कागज, ये क्या मायने रखता है? आप प्रक्रिया बताइए कि कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, कौन से तारीख पर होने वाला है, ये बताइए तो हम मानेंगे। ये कब तक चलता रहो? अब कानून आया, वन अधिकार कानून कम से कम 15-16 साल हो गया, अभी तक दावेदारों को अभी तक उनका काम ही नहीं हुआ सर। तो ये कब तक होगा? इसमें ऐसा है, आप फॉरेस्ट विभाग के भी कोई कर्मचारी आए हैं या पुलिस विभाग के आए हैं या ऐसे विभाग जो एसडीएम वगैरह जो भी कलेक्टर वगैरह, दूसरे विभाग ने उसका ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो पूरा जंगल में फॉरेस्ट विभाग खत्म करवा देगा।
हम लोग हमारा ये जागृत आदिवासी दलित संगठन जंगल बचाने के लिए वास्तव में जायज दावेदार कौन है और आम दावेदार कौन है वो हम लोग जानते हैं। इसका हमने परसेप्शन भी करके बताया, लेकिन फिर भी जंगल कट रहा है, जंगल आगे नुकसान हो रहा है। अगर इन दावेदारों को 16 साल हो गया है, आज वन अधिकार कानून आया, अगर ये कानून आने के बाद जितने भी दावेदार है बरहमपुर जिले में, जो पुराने दावेदार है अभी तक अगर इनको पट्टे मिल जाता ना तो जंगल वास्तव में एक भी झाड़ नहीं कटता। ये शासन और जिला के प्रशासन से बहुत बड़ी गलती हो रही है। अभी आगे भी ऐसा रहेगा तो जंगल हमारे आदिवासी का नुकसान आदिवासी के ऊपर दोष लगाते, असली दोष आपके विभाग के लोग हैं। आप लोग इस कानून का पूरी तरह से नीचे पूरी तरह से जमीन पर नीतिगत उस कानून का काम नहीं करते, इस कारण से जंगल नुकसान हो रहा है और निर्दोष आदिवासी मार खाता है और जेल जाता है। इस पर अभी आप बोल रहे हो कि सर अभी आदेश ये जारी कर दिया